नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात के सिवली कोतवाली क्षेत्र में एक मामूली विवाद अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आरोप है कि एक छोटी सी कहासुनी के बाद पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद मामला गर्मा गया और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता पीड़ित के समर्थन में सामने आ गए। पीड़ित वीरेंद्र कुमार का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई और आरोपी हनीफ मोहम्मद पर उन्होंने जबरन जमीन कब्जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने यह भी दावा किया कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वह अन्य जल त्यागने को मजबूर होंगे। इधर शक्ति अखाड़ा के महंत मधुराम चरण सेवा ने घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा और दबंगई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। घटना के विरोध में शिवली कस्बे में कई संगठन एकत्र हुए और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों से बातचीत कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। क्या नाम है भाई? वीरेंद्र कुमार। कहाँ के निवासी हो? ग्राम नुनारी, बहादुरपुर और नहापल्ला। क्या घटना घटी आपके साथ? अपना ये जो हनीफ मोहम्मद है, तो इससे हमारी कोई किसी प्रकार की कोई बुराई भलाई किसी तरह का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कुछ लोगों को हिंदुओं को लड़ाने का काम करता है। इस वजह से इनके पास मैं गया था अपनी ज़मीन पर मैथा मांडा में जो है, तो मैं इनके पास अकेले गया। इनसे कहा जा करके कि आप एक काम करिए कि आप इन लोगों को क्यों लड़ा रहे हैं भैया, तो वो गाली गलौज करने लगा। जब गाली गलौज करने लगा तो हमने समझाने का प्रयास किया। समझाने के प्रयास में वो ज़्यादा गाली गलौज पर उतारू हुआ। इसके बाद हमारे साथ वो सब लोग आ गए और मारपीट करने लगे, जिसमें बल्लियों से मारा। वो एक आतंकवादी, उसको आप मानिए, उसने अवैध निर्माण पूरा कर रखा है। आपने शिकायत नहीं की पुलिस से? थाने में प्रशासन वहाँ पहुँचा, प्रशासन के साथ हम आए और हमारी जो है डॉक्टरी भी हुई। इसके बाद हमने अपनी शिकायत भी अभी एप्लीकेशन दी है। अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जितना वो जहाँ ज़मीन जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश में कब्जा किया था, उसी तरह से ये हनीफ मोहम्मद उसी तरह से इस पूरे समाज में कानपुर देहात में कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। नया मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में ये पैदा हो रहा है। अगर कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो आप क्या करेंगे? कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो मैं तब तक अन्न जल, मैंने कल से अभी तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया है और तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा और मैं अपनी लास्ट सांस तक उसके सारे कब्जे मुक्त कराने का काम करवाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज के लोग उससे प्रताड़ित हैं और उसने दसियों लोगों के साथ ऐसी घटनाएं की है कि जिन्हें घेर घेर के मारा है। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो 15 से 20 लोग थे। क्या मानते हैं, पुलिस की लापरवाही है कहीं ना कहीं? पुलिस की लापरवाही क्या है, उसमें जो एसडीएम है, जब एसडीएम साहब हमारे पास आए तो हम चोट खाए हुए पड़े थे। इसके बाद एसडीएम साहब का ये कहना था कि आप जो है लाइन ऑर्डर खराब कर रहे हैं, इसको उठाइए, इसको यहाँ से खींचिए, बैठालिए, इसको लाइन ऑर्डर खराब कर रहा है। ये एसडीएम साहब के शब्द थे। और तहसील के बरदस्त पर ये जितने अवैध कब्जे किए, तहसील के बरदस्त पर उसने सारे अवैध कब्जे किए। क्या नाम है आपका? मधुराम शरण सेवा नाम है हमारा। मैं शिव शक्ति अखाड़ा का सशस्त्र सन्यासी हूँ। अभी आप शिवली जागेश्वर मंदिर आए हुए हैं, क्या मामला है पूरा? हमारे यहाँ के एक प्रतिष्ठित वीरेंद्र जी को बैरी के मुसलमानों ने मिलकर मारा है। कारण कुछ नहीं है, केवल एक आतंक को बढ़ाने का काम किया गया है। उनको मारने के बाद यहाँ के एसडीएम ने उनसे बदतमीजी किया है। तो मैं हिंदू समाज को जगाने आया हूँ कि कब तक मार खाते रहोगे, इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। तो इससे मैं निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने इन पर हमले किए उन पर गैंगस्टर लगाकर सख्त कार्रवाई की जाए और एसडीएम महोदय उस मुल्ले का सारी ज़मीनों का जांच करे। उसने अवैध रूप से कई ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, उसका जांच करके उसका घर गिराया जाए, तब सख्त से सख्त कार्रवाई। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या कार्रवाई? नहीं पूरी होंगी तो मैं आंदोलन करूँगा, हिंदू समाज को जागृत करके उसके घर को फिर हमें लोग गिराने का काम करेंगे।